पूर्णमदः पूर्णमिदं पूर्णात् पूर्णमुदच्यते पूर्णस्य पूर्णमादाय पूर्णमेवावशिष्यते। ॐ शांति शांति शांति। वह सच्चिदानंद घन परब्रह्म पुरुषोत्तम सब प्रकार से सदा सर्वदा परिपूर्ण है। यह जगत भी उस परब्रह्म से पूर्ण ही है, क्योंकि यह पूर्ण उस पूर्ण पुरुषोत्तम से ही उत्पन्न हुआ है। इस प्रकार परब्रह्म की पूर्णता से जगत पूर्ण होने पर भी परब्रह्म परिपूर्ण है। उस पूर्ण में से पूर्ण को निकाल लेने पर भी वह पूर्ण ही बचा रहता है, अर्थात यह सब एक ब्रह्म ही है। आज का डेट है सितंबर 29, 2025 और स्वामी निरंजन जी पॉडकास्ट विथ सैम योगी में आपका स्वागत है। आज का एपिसोड है एपिसोड नंबर 65 और हम आज चर्चा करेंगे एक नए उपनिषद पर। उपनिषद है कृष्ण यजुर्वेदीय कठरुद्रोपनिषद अर्थात कठरुद्र उपनिषद। तो उपनिषद इस प्रकार है, व्याख्या इस प्रकार की गई है, अनुवाद और व्याख्या स्वामी निरंजन जी महाराज ने की है। जो जगत का प्रकाशक है, नित्य प्रकाश के रूप में अपने द्वारा ही प्रकाशित है, वही जगत का साक्षी निर्मल आकृति वाला सबका आत्मा है। वह प्रज्ञान घन स्वरूप है। सब प्राणी उसी में प्रतिष्ठित हैं। मनुष्य न कर्म द्वारा, न संतान के द्वारा और न अन्य किसी साधन के द्वारा, बल्कि ब्रह्मानुभव के द्वारा ही ब्रह्म को प्राप्त होता है, हुआ है एवं कर सकता है, अन्य कोई साधन से नहीं। वह सत्य ज्ञान आनंद रूप अद्वितीय ब्रह्म इस माया अज्ञान गुहा आदि नामों से कहे जाने वाले संसार में व्याप्त है तथा केवल ब्रह्म विद्या, आत्मविद्या, पराविद्या के द्वारा जाना जा सकता है। अज्ञान और माया शक्ति के साक्षी प्रत्यगात्मा का जो मैं एक ब्रह्म स्वरूप हूँ इसी प्रकार जानता है, वह स्वयं ब्रह्म हो जाता है। 7-12 अज्ञान और माया शक्ति के साक्षी प्रत्यगात्मा का जो मैं एक ब्रह्म स्वरूप हूँ इस प्रकार जानता है, वह स्वयं ब्रह्म हो जाता है। समस्त शरीरधारियों का यह जो अन्नमय आत्मा स्थूल शरीर प्रकाशित हो रहा है, उससे भिन्न एक प्राणमय आत्मा और है, जो इस अन्नमय आत्मा के भीतर स्थित है। उससे भी सूक्ष्म मनोमय आत्मा है, जो इस प्राणमय आत्मा के भीतर स्थित है।
उस मनोमय आत्मा से भिन्न एक विज्ञानमय आत्मा है जो मनोमय के भीतर स्थित है। इस विज्ञानमय आत्मा के भीतर एक सूक्ष्म आनंदमय आत्मा स्थित है। आनंदमय आत्मा अन्नमय आत्मा प्राणमय से भरा है। प्राण मनोमय से पूर्ण है। मनोमय विज्ञानमय से पूर्ण है तथा सुख स्वरूप विज्ञानमय आत्मा आनंद से परिपूर्ण है। उसी प्रकार आनंदमय आनंद घन आत्मा अपने से भिन्न साक्षी रूप सर्वव्यापी सर्वांतर्यामी ब्रह्म के द्वारा परिपूर्ण है। वह ब्रह्म किसी दूसरे के द्वारा नहीं बल्कि स्वतः सब ओर से परिपूर्ण है। स्वयं प्रकाश स्वरूप है। यही सबका सत्य स्वरूप, ज्ञान स्वरूप, आनंद स्वरूप अद्वितीय ब्रह्म ही आधार मात्र है। बाकी सब कल्पना मात्र है और वह स्वयं मैं ही हूँ। ऐसा दृढ़ निश्चय ही मोक्ष का हेतु कहा गया है। 13:25। इसके अतिरिक्त सुख कहीं नहीं है। स्वयं प्रकाश स्वरूप है वह ब्रह्म। यही सबका सत्य स्वरूप, ज्ञान स्वरूप, आनंद स्वरूप अद्वितीय ब्रह्म ही आधार मात्र है। बाकी सब कल्पना मात्र है और वह स्वयं मैं ही हूँ। ऐसा दृढ़ निश्चय ही मोक्ष का हेतु कहा गया है। भेद ही मृत्यु का कारण है। जब तक तनिक भी मनुष्य को जीव ब्रह्म में अंतर व्यवधान दिख पड़ता है तब तक उसे जन्म मृत्यु भय खाता रहेगा। फिर से भेद ही मृत्यु का कारण है। जब तक तनिक भी मनुष्य को जीव और ब्रह्म में अंतर व्यवधान दिख पड़ता है तब तक उसे जन्म मृत्यु भय खाता रहेगा। उसमें संदेह नहीं। इस लोक तथा परलोक के भोगों से विरक्त प्रसन्न चित्त वाले श्रोत्रिय को यह स्वरूप भूत आनंद स्वयं ही अनुभव होता है। अतएव पर तत्व को प्राप्त करने में पांचों कर्मेंद्रियां एवं पांचों ज्ञानेंद्रियां एवं उनके विषय असमर्थ हैं, क्योंकि ये सीमित शक्ति संपन्न है। जो सब विषयों से रहित परानंद रूप तत्व है वहाँ शब्द की गमन नहीं। तो यहाँ एक विराम लेते हैं और आइए जानते हैं पंच कर्मेंद्रिय क्या हैं। वाक, पाणी, पाद, उपस्थ और गुदा। पंच ज्ञानेंद्रिय क्या है? श्रोत्र, त्वचा, चक्षु, जिह्वा और घ्राण। और पंच विषय क्या है? शब्द, स्पर्श, रूप, रस और गंध। अतएव परतत्व को प्राप्त करने में पांचों कर्मेंद्रियां एवं पांचों ज्ञानेंद्रियां एवं उनके विषय असमर्थ हैं, क्योंकि ये सीमित शक्ति संपन्न है। जो सब विषयों से रहित परानंद रूप तत्व है वहाँ शब्द का गमन नहीं।
अब उपनिषद को आगे बढ़ाते हुए कहते हैं निरंजन जी महाराज, जो साधक उस द्वंद्व रहित, निर्गुण रहित सत्य स्वरूप और विज्ञान घन ब्रह्मानंद को यह मेरा ही स्वरूप है सोहम इस प्रकार जान लेता है, उसे कभी भी भय नहीं होता। जो अदृश्यत्व आदि लक्षणों से युक्त इस परतत्व से अभेद रूप परमाद्वैत को प्राप्त कर लेता है, वही महासन्यासी है, चाहे वह पूर्ण गृहस्थ ही क्यों न हो। और जो इस प्रकार अपने स्वरूप में शंका करने वाला है या इससे अवगत नहीं है, वह ब्रह्मचारी भी पशु तुल्य है। तो यहाँ एक विराम लेते हैं और जानते हैं सोहम क्या है। सोहम हुआ सह अहम का संधि किया तो सोहम, सह वह, अहम मैं, वह ब्रह्म मैं आत्मा हूँ, अर्थात यह आत्मा ही ब्रह्म है। तो ये एक महावाक्य जैसा हो गया जो कि सांस में चलता है। सांस जब लेते हैं अंदर तब कहिए सो, सांस जब बाहर आता है तब कहिए हम। सो हम, सो हम। अब लौटते हैं फिर से उपनिषद में। मायाकृत उपाधियों से अत्यंत मुक्त ब्रह्म शुद्ध चैतन्य कहलाता है। माया के संबंध से वह ईश्वर है तथा अविद्या के वशीभूत वही जीव है तथा अंतःकरण के संबंध से वही प्रमाता है, यानी ज्ञाता कहलाता है। उस अंतःकरण की वृत्ति के संबंध से ही वह प्रमाता अर्थात ज्ञाता संज्ञा को प्राप्त होता है। वह चैतन्य जब तक अज्ञात है तब तक प्रमेय कोटि में आता है, और वह चैतन्य जब ज्ञात हो जाता है तब फल कहलाता है। अतएव मुमुक्षुगण अपने आप को मैं शुद्ध बुद्ध सब उपाधियों से मुक्त हूँ इस प्रकार चिंतन करें। इस प्रकार जो तत्व से अपने को जानता है वह ब्रह्म को प्राप्त होता है। तो यहाँ कहा कि माया के संबंध से वह ईश्वर है। कौन? ब्रह्म। ब्रह्म ही ईश्वर है, माया उपाधिकृत ईश्वर हो जाता है। वही ब्रह्म अविद्या अर्थात अज्ञान उपाधि से जीव, अल्पज्ञ, अल्पशक्तिमान इत्यादि कहलाता है। और वही ब्रह्म यहाँ लिखा है इस उपनिषद में अंतःकरण की वृत्ति से प्रमाता अर्थात ज्ञाता संज्ञा को प्राप्त होता है। अंतःकरण 4 हैं, यहाँ लिखा नहीं है, हम कह देते हैं, जो कि हमने स्वामी निरंजन जी से सीखा है। मन, बुद्धि, चित्त, अहंकार। इस पर विशद चर्चा बाद में करेंगे। जस्ट जान लीजिए कि अंतःकरण की वृत्ति के संबंध से ही वह ब्रह्म प्रमाता अर्थात ज्ञाता संज्ञा को प्राप्त होता है। जब तक वह चैतन्य अज्ञात है तब तक प्रमेय कोटि में आता है, और प्रमाता और प्रमेय के साथ प्रमाण जुड़ा है। प्रमाता, प्रमेय, प्रमाण, इस 3 को मिलकर इसे त्रिपुटी, 3 का संयोग को त्रिपुटी कहते हैं। तो अब इन पर व्याख्या करेंगे जल्दी ही। आगे बढ़ाते हुए कठोरुद्र उपनिषद को
स्वामी निरंजन जी ने कहा है, मुझ में जीवत्व तथा ईश्वरत्व कल्पित है, वास्तविक नहीं। इस प्रकार जो जानता है वह मुक्त है, इसमें तनिक भी संदेह नहीं। यह लिखा है सरस्वती रहस्योपनिषद का मंत्र नंबर 33 है। क्या फिर से, मुझ में जीवत्व तथा ईश्वरत्व कल्पित है, वास्तविक नहीं। इस प्रकार जो जानता है वह मुक्त है, इसमें तनिक भी संदेह नहीं। फिर से हमने अभी कहा कि एक ही ब्रह्म माया उपाधि से ईश्वर, सर्वशक्तिमान, कर्म फलदाता इत्यादि होता है ईश्वर, और वही ब्रह्म अविद्या उपाधि से अल्पशक्तिमान, कर्ता भोक्ता कर्म का इत्यादि होता है। तो जीवत्व और ईश्वरत्व यह कल्पित है, वास्तविक नहीं। इस प्रकार जो जानता है वह मुक्त है, वह ब्रह्म है। अब उपनिषद में लौटते हैं। जीव स्वयं अपने ही कर्मों से उत्पन्न होता है, स्वयं ही मरता है और स्वयं ही अवशिष्ट रहता है। यह सब आत्मा की क्रीड़ा है। आत्मा के सिवा कोई दूसरा तत्व नहीं है जो सबका अधिष्ठान, द्वंद्वातीत, सच्चिदानंद स्वरूप, सनातन पर ब्रह्म, मन और वाणी के अगोचर हैं। उसको भली भांति जान लेने पर यह सब ज्ञात हो जाता है, क्योंकि सब कुछ उसका ही स्वरूप है, उससे भिन्न कुछ भी नहीं है। दो विद्याएं जानने योग्य हैं, एक परा तथा दूसरी अपरा। अपरा विद्या के अंतर्गत आत्म विषय के अतिरिक्त ऋग्वेद, यजुर्वेद, सामवेद, अथर्ववेद, शिक्षा, कल्प, व्याकरण, निरुक्त, छंद और ज्योतिष तथा अन्य सब प्रकार के बौद्धिक ज्ञान का समावेश है। अब पराविद्या वह है जिसमें आत्म संबंधी ज्ञान होता है। वह आत्मतत्व परम अविनाशी है। वह देखने में नहीं आता, ग्रहण नहीं किया जाता है, नाम रूप और गोत्र से वर्जित है, उनके कोई इंद्रिय नहीं है, वह विषयातीत है, वह नित्य है, विभु है, सर्वगत, सूक्ष्म, सदा अविकारी है। उसे धीर पुरुष अपने आत्मा में ही देख सकते हैं, जो सर्वज्ञ है, जिसे तीनों काल का ज्ञान है, जो संपूर्ण विद्याओं का आश्रय है, ज्ञान ही जिसका तप है। उसी से भोक्ता एवं अंत रूप में यह समस्त भोग्य जगत उत्पन्न होता है। जो जगत सत्य की तरह प्रतीत होता है, वह सब उस ब्रह्म में उसी प्रकार स्थित है जैसे अंधकार में पड़ी रज्जु में सर्प स्थित है। फिर से, जो जगत सत्य की तरह प्रतीत होता है, वह सब उस ब्रह्म में उसी प्रकार स्थित है जैसे अंधकार में पड़ी रज्जु में सर्प स्थित है। वही यह अविनाशी ब्रह्म सत्य है। जो उसे जानता है वह मुक्त हो जाता है। ज्ञान ही संसार बंधन का नाश होता है, सहस्रों कर्मों से नहीं। अतएव मुमुक्षु को विधि पूर्वक, गीता 4:34 में लिखा है, अतएव मुमुक्षु को विधि पूर्वक
किसी श्रोत्रिय ब्रह्मनिष्ठ गुरु की शरण में जाकर अहम ब्रह्मास्मि, वह परमात्मा मैं ही हूँ, ऐसा दृढ़ निश्चय करके शोक रहित हो जाना चाहिए। केवल गुरु ही पराविद्या को प्रदान कर सकते हैं, शास्त्र नहीं। इस तरह कठोरुद्र उपनिषद पर यह प्रवचन समाप्त होता है। अगले प्रवचन में जो होगा एपिसोड नंबर 66, हम किसी और उपनिषद पर विशद व्याख्या करेंगे। ओम शांति शांति शांति।